जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, होली का त्योहार और मैं तो हमेशा से देखते आई हूं नीतीश कुमार जी का एजेंडा रहता है भाईचारे का। ठीक है, उन्होंने हमेशा से एक साथ सबको लेकर चलने की बात कही है। बाबाओं की तो एंट्री हो ही गई, लेकिन क्या जो एजेंडा चल रहा है हिंदुत्व का, नीतीश जी इसका सपोर्ट करेंगे? क्योंकि उनका तो ये लाइन लेंथ रहा ही नहीं कभी राजनीति में। अंजलि जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आज आपको भी और आपकी हमारे साथ बैठे पैनलिस्ट को भी। देखिए, कितना ही सुंदर त्योहार है जिसमें हम सभी मिलकर के एक दूसरे के साथ में खुशियां और रंगों का त्योहार मनाते हैं। और यह रंग जो है कि एक संदेश है कि किस तरह से हम हर रंगों के साथ में अपने जीवन को जिए। लेकिन आज मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है कि इन रंगों को भंग करने के लिए कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं, मैं दल की बात नहीं करूं, लोग हैं कि जिनको राजनीतिक में भी इन रंगों को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। और आज यहाँ बैठे मैं दो प्रवक्ता को सुन रही थी, मोहम्मद तारिक जी को, सैयद जी को। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, आज के दिन कम से कम ऐसी शब्दों को और ऐसी बातों का इस्तेमाल ना करें जिससे देश में अमन चैन भी भंग हो। आप ये भारत जो हमारा है, हमारा जो देश है, वो संविधान से चलता है और संविधान ने हमें कहा है कि सभी का सम्मान करें। और आप कई ऐसे मुद्दे आपने कहा कि अंजलि जी कि बिहार में चुनावी वर्ष है, इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हम होली पे बात करेंगे, हम दीपावली पे बात करेंगे, हम कैसे होली मनाएंगे, हम कैसे नमाज अदा करेंगे, यह कतई नहीं है। क्योंकि यह बिहार नीतीश कुमार जी का है, जिन्होंने कभी भी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से समझौता नहीं किया है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। और हमने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। तो ये पहली होली थोड़ी है भाई। हम तो जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, कई ऐसे वर्ष आए हैं जहां पे होली और जुमे की नमाज एक दिन आई हो, या मैं कह सकती हूं कि होली और रमजान का पाक महीना एक साथ होगा। लेकिन कुछ लोग जो छपाईस की बीमारी होती है कि अपने आप को सोशल मीडिया में आने की, जिन्हें मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र से बाहर निकल के काम करने का जो शौक होता है, वो वैसे लोग हैं जिन्होंने बयान दिया। मैं यूपी के सीओ की बात नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको एक ऐसे माहौल की बात करनी थी, जैसे ऐसे जिला की बात करनी थी जहां पे शांति बहाल करनी थी। और देखिए, नाम भी कितना अच्छा है, संभल, और वहां के लोगों ने संभल कर होली मनाया, संभल कर नमाज अदा करेंगे और ये मैसेज देंगे कि राजनीतिक ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, जिनको होली दशहरे दीपावली पे ज्ञान देना होता है, उनको इस देश की जनता जो है पूर्ण विराम लगाएगी और कहेगी कि बिहार में और पूरे देश में होली और जुम्मे की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। अब रहा, आपने कहा विपक्ष के बारे में, सौरभ जी ने कहा कि बाबाओं की एंट्री हुई है और होली पे स्टेटमेंट की एंट्री हुई है। स्टेटमेंट की एंट्री कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। मुझे याद है कि जब हम आरजेडी के साथ में थे, उस समय चंद्रशेखर जी का बयान आया था रामचरितमानस पे, मैं आपकी चैनल की डिबेट में थी, तब भी हमने खंडन किया था। उनके एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर वैसी जगह है जहां पे आप ज्ञान नहीं, वहां पे मैं कहती कि गंदी चीजों का ज्ञान दिया जाता है। अरे किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो, तब क्यों नहीं बोलते हो? लाल पीले जो दिखते हो ऐसी बातों पे कि भाई बचौल ने क्या कह दिया, अनुप्रिया जी, अब आपने बचौल जी का जिक्र कर दिया है, तो क्या आप खंडन करेंगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार बयान सामने आए, जेडीयू ने तो खुलकर इसका खंडन नहीं किया। क्या आज आप इस नहीं, गलत बात खंडन करेंगी? आज आप खंडन करेंगी? मुझे लगता है कि पटना से सौरभ जी भी जुड़े हैं और उनसे भी पूछिएगा, और मैं गलत होंगी तो मुझे रोकिएगा भी। हमने शुरू से कहा कि ऐसे स्टेटमेंट से कोई हमारा लेना देना नहीं और वैसे लोगों को संभल के बोलना चाहिए। और एक बात तय कर दी कि बिहार की जनता निश्चिंत रहे, इन बयानवीरों के बयान से बिहार नहीं चलता है। नीतीश कुमार जी का इकबाल यहाँ पे है, जिनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास होता है। ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना जाति की राजनीति करते हैं। यहाँ आज लोग पटना में भी और बिहार में भी इक्के दुक्के जगह पे लोग होली मना रहे हैं। वो शायद सौरभ जी ने कहा जो ज्योतिष आचार्य की जो बातें कह रही है, उससे थोड़ा तो डिफरेंस हुआ है, लेकिन होली आज भी बिहार में लोग मना रहे हैं और जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी। और इत्तेफाकन मैं जिस जिला से आती हूँ, मैं जहां रहती हूँ भाई, वहां तो हमारे मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं। और हमने देखा भी कि आज देखिए मुस्लिम भाई जो है वो सफेद कुर्ते पजामे में निकल रहे हैं, टोपी लगा के नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं अपने कामों को, और बच्चे आराम से रुक भी जा रहे हैं। अनुप्रिया जी, दिक्कत तो यही है ना कि लोगों को कोई परेशानी होती दिखाई नहीं देती है, लेकिन दिखाई यहाँ देती है जो बयान भी। तो नहीं, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या
नीतीश कुमार जी का, क्योंकि अभी आप साथ में एनडीए चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से लाइन लेंथ देखने को मिल रहा है, सौरभ ने भी जिक्र किया बयान, कभी औरंगजेब को लेकर भी बयान आए ना बिहार में, महाराष्ट्र से लेकर बिहार में, इस पर भी राजनीति हुई। तो क्या जरूरत पड़ गई थी जब मुद्दों पर बिहार में चुनाव होना है, विकास पर चुनाव होना है, तो क्या आप लोग बीजेपी का खुले तौर पर खंडन करेंगे? एक तरफ तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना है आप लोगों को। नहीं, मैं एक बात समझिए, बीजेपी का खंडन आप क्यों कर रही हैं अंजलि जी? क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया? नहीं, बयान तो हरिभूषण ठाकुर की तरफ से आया, तो मुझे तो याद नहीं है कि उस बयान को, और वहां पे तो लगातार बयान आते गए, किसी भी वरिष्ठ नेता ने खुलकर इस बयान का खंडन नहीं किया। अब बाबाओं की एंट्री हो गई है, तो क्या आप इसका भी समर्थन करेंगी? हिंदुत्व नहीं, सुनिए अंजलि जी, बिहार में या पूरे देश में किसी को घूमने की मनाही है क्या? कोई कहीं भी जा सकता है और अपने धर्म का प्रचार वो कर सकता है, अपने कार्यों का काम निर्वहन कर सकता है। लेकिन मैं एक बात फिर कह रही हूँ कि अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास कोई भी करेगा, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ कानून का किल है जिसको ठोक दिया जाएगा। समझ में आ जाएगा कि कानून जो है, कानून से बिहार चलता है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई क्या खंडन किया, मैं पूछती हूँ क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने बयान दिया? क्या बीजेपी के अध्यक्ष ने बयान दिया? अरे उन बयानों को आप क्यों पकड़ के चल रही हैं? आप बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इकबाल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शासनकाल है, उसकी बात क्यों नहीं करते? देखो कहीं कोई दंगा नहीं होता है। एक बिहार था एक समय में, कभी दरभंगा में हुआ था, आपको दंगा हुआ था, कभी बिहार शरीफ में दंगा हुआ था, ऐसे कई हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने से किसी तरह की मैं कहती हूँ जाति धर्म की राजनीतिक नहीं होती है, यहाँ दंगा नहीं होता है और इनके बयानों से बिहार नहीं चलता है। अनुप्रिया जी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, औरंगजेब के बयान पर आपस में ही जेडीयू में अलग अलग बयान देखने को सामने मिले। तारिक साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। तारिक साहब हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू बिहार और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि कई मंत्री, संजय निषाद, अलीगढ़ के एमपी, ठीक है चलिए दे दिया बयान, क्या उसके बाद आकर प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता आकर ये नहीं कह सकता था कि हम इन बातों का खंडन करते हैं? बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? उसके भी वजह है मैम। ऐसा करने से ही 10 वोट बढ़ेंगे, ऐसा करने से ही, लोगों को लड़ाने से ही आपको सत्ता की प्राप्ति होगी, ऐसा करने से ही बिहार का चुनाव जीता जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी नैतिक शक्ति नहीं है नीतीश कुमार के अंदर आज आकर कि कह सके कि ये जो इनके विधायक हैं, हम इनकी बातों का खंडन करते हैं। अभी तब कौन सा इंडिया अलायंस का नेता आया था बोलने के लिए? जब मंदिर पर सवाल उठा था तब इंडिया अलायंस का कौन नेता आया था खंडन करने के लिए? इस तरह की राजनीति मत कीजिए और हम पे तो सवाल बिल्कुल नहीं उठाइए। हमने रामचरितमानस का भी विरोध करने वाले लोगों को हमने कहा था कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, और आज जब हमने कहा कि जुम्मे की नमाज अदा नहीं होगी तब भी हमने कहा। और इस तरह की हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, ये आपकी राजनीति होती है। आप मुस्लिम भाइयों का वही वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आप उनको कभी भी साझेदारिता नहीं होती है। आप देखिए बिहार में आपकी पार्टी, आपके सहयोगी दल है आरजेडी, कहां उसमें आला कमान कोई है मुस्लिम? सभी को साइड के आने कर दिया। ये आपकी होती है एम-वाई समीकरण की राजनीतिक, आपकी होती होगी मुस्लिम भाइयों के साथ राजनीतिक। हमारी राजनीतिक हमारे देश के तमाम लोगों के लिए होता है, विकास की राजनीतिक होती है, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं और यह राजनीतिक आपको शोभा देगी और इसीलिए आपको जनता सत्ता से बाहर रखती है। बिल्कुल मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन मुझे